नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल CPS ज्योतिष में। मैं CP शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भाग्य रेखा के बारे में। बहुत सारे लोगों का प्रश्न भाग्य रेखा को लेके होता है कि भाग्य रेखा हाथ में कहाँ बनती है, कैसी भाग्य रेखा शुभ होती है और भाग्य रेखा किस किस प्रकार से बन सकती है और अलग अलग हाथों में आपको अलग अलग रूप से भाग्य रेखा देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य रेखा आपकी शुरू कहाँ से हो सकती है। तो देखो, भाग्य रेखा का जो उद्गम स्थल है वो हाथ के बीच में से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी चंद्र पर्वत से लेके यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, आपके मणिबंध एरिया से उठकर यहाँ से भी चालू हो सकती है, या फिर आपकी हृदय रेखा से उठकर आपके यहाँ से भी चालू हो सकती है भाग्य रेखा आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाग्य रेखा का काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाग्य रेखा जिन व्यक्तियों के हाथ में होती है तो उन व्यक्तियों के काम थोड़े से जल्दी बन जाते हैं। सबसे पहली चीज़, कम मेहनत में सफलता मिलती है एक सुंदर और अच्छी रेखा होने से। सबसे मेन पॉइंट ये है भाग्य रेखा के होने का। यदि भाग्य रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा एक लंबी सी भाग्य रेखा है और उस भाग्य रेखा पर बहुत सारे कट आ रहे हों इस तरीके से, तो ऐसी अवस्था में भाग्य रेखा शुभ नहीं कही गई है ज्योतिष के हिसाब से, हमारे सामुद्रिक शास्त्रों के हिसाब से। या फिर मान लीजिए कि भाग्य रेखा को राहु रेखाएं आके और कुछ इस तरीके से काट रही हों, तो ऐसी कंडीशन में भाग्य रेखा का ना होना ज़्यादा बेहतर है। सुंदर सी भाग्य रेखा होगी और व्यक्ति के अगर माउंट्स अगर सारे उठे अच्छी अवस्था में उठे हुए होंगे तो भाग्य रेखा कह लीजिए कि व्यक्ति के काम देगी, व्यक्ति के कामों को सिद्ध करेगी और कम मेहनत में व्यक्ति ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ भाग्य रेखाओं के बारे में जानते हैं कि भाग्य रेखा का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ से होता है और कैसी भाग्य रेखा ज़्यादा फायदा देगी। तो थोड़ा सा समझते हैं। ये आपकी जीवन रेखा होगी जो आपके अंदरूनी मंगल से निकलकर आपके मणिबंध एरिया तक आ रही है। ये यहाँ से जो रेखा चलती है ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, ये आपकी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा जिसको आप लोग बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मणिबंध के एरिया से निकलकर सीधी आपके शनि पर्वत पर जाने वाली भाग्य रेखा, आमतौर पर ये भाग्य रेखा सभी व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिखाई देती। अब जिनके भी हाथ में ये होती है तो सबसे पहले व्यक्ति के शनि पर्वत का उठा हुआ होना या शनि पर्वत का ठीक ठाक अवस्था में होना। मान लीजिए यहाँ से शनि पर्वत आपका दबा हुआ है, शनि पर्वत पे गड्ढा आ रहा है यहाँ पे उंगली के नीचे और लंबी भाग्य रेखा है, तो ऐसे में भाग्य रेखा का फल कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत सुदृढ़ अवस्था में है और मणिबंध के एरिया से एक पतली सी भाग्य रेखा, सुई के नोकदार, एक धागे के समान होनी चाहिए भाग्य रेखा जब वो ज़्यादा फायदा देती है व्यक्ति को। तो मणिबंध एरिया से निकलकर एक भाग्य रेखा सीधी आपके शनि पर्वत पर जाती है यहाँ तक। ध्यान रहे, इसके यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ जानी चाहिए, नहीं तो फल अलग हो जाएगा फिर। ठीक है, तो शनि पर्वत के यहाँ तक आने वाली भाग्य रेखा। अब ये रेखा आपके मणिबंध से उठ के आपके शनि पर्वत पे जाने वाली रेखा बताती है कि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के काम में संलग्न होता है बहुत बार। मान लीजिए एक परिवार में पिताजी जो काम कर रहे थे वही काम आके पुत्र ने स्टार्ट कर लिया, तो ऐसी रेखा बताती है कि व्यक्ति अपने परिवार के काम में, परिवार के व्यापार में संलग्न होगा और उसमें अपना पूरा दमखम लगा के व्यक्ति काम करेगा और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सक्सेस पाए जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये एक प्रकार हो गया भाग्य रेखा का। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। अब मान लीजिए कई हाथों में देखने को मिलता है कि भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से उठकर सीधी शनि पर्वत की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब होगा? तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने खुद के दम पर, देखो ये रेखा दोनों स्थितियों को बताती है आपकी। व्यक्ति अपने मेहनत की दम पर कुछ करेगा
या फिर व्यक्ति का परिवार उसको सपोर्ट करेगा, कुछ भी वो काम करेगा उसमें, या फिर व्यक्ति का कोई नज़दीकी आके व्यक्ति को सपोर्ट करेगा और व्यक्ति उसमें तरक्की करता ही चला जाएगा यदि जीवन रेखा से भाग्य रेखा आपकी स्टार्ट हो रही है तो ये भी भाग्य रेखा का एक अति शुभ लक्षण है कि भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठे और आपके शनि पर्वत तक जाए। ये हो गया भाग्य रेखा का दूसरा प्रकार। ऐसे व्यक्ति भी अधिकतर काफ़ी सक्सेस देखने को मिलते हैं अपने को। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्रकार। अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी की भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से उठकर आपके शनि पर्वत तक जाती है। ठीक है, ये भाग्य रेखा भी सामुद्रिक शास्त्रों के हिसाब से काफ़ी शुभ कही गई है। ठीक है, ये भाग्य रेखा बताती है कि व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में उसको संघर्ष रहेगा, फिर जैसे ही व्यक्ति की आयु 34-35 साल का जब भी वो हो जाएगा, उसके बाद में खुद की मेहनत से सक्सेस होने को बताती है आपकी ये रेखा। जब भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में आपको भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से उठकर शनि पर्वत की तरफ दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का प्रारंभिक समय कुछ अच्छा नहीं रहा, प्रारंभिक समय में उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन बाद में कह लीजिए कि उसका काम धंधा जब वो 35 साल का हुआ तो उसका काम धंधा या फिर नौकरी में उसकी तरक्की हो गई और वो व्यक्ति तरक्की करता ही चला गया। तो ये भी एक शुभ भाग्य रेखा कही गई है सामुद्रिक शास्त्रों के हिसाब से। ऐसा व्यक्ति भी बहुत धन कमाता है अपने जीवन में। अब बात करते हैं अगले प्रकार की। अब मान लीजिए किसी के हाथ में लंबी भाग्य रेखा ना होकर यहाँ पे शनि की उंगली पे एक भाग्य रेखा खड़ी है ऐसे, ये दोनों किसी भी रेखा को छुए ना, ये सिर्फ बीच में खड़ी हुई होनी चाहिए ऐसे, हार्ट लाइन को छुए ना। तो ऐसा व्यक्ति लंबी भाग्य रेखा के बजाय ऐसे व्यक्ति के पास में, ऐसा व्यक्ति अपनी स्वयं की मेहनत के दम पर अथाह धन संपत्ति कमाता है और अपना नाम नामी व्यक्तियों की सूची में दर्ज करवाता है अगर ये स्थिति है तो। अब मान लीजिए कि दो रेखाएं यहाँ पे खड़ी हैं और आपके हृदय रेखा को नहीं छू रही, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बेहद सफल होगा और जीवन के अंत में या फिर जब भी व्यक्ति का भाग्योदय हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दो तरीके से धन कमाएगा। तो ये भी भाग्य रेखा का एक अति शुभ लक्षण है। अब मान लीजिए कि व्यक्ति की भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से लंबी है और यहाँ पे एक रेखा खड़ी हो जाए और हृदय रेखा को ना छुए, तो ये भी भाग्य रेखा का एक अति उत्तम लक्षण है। ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत धन कमाएगा, मेहनत करेगा और उसकी मेहनत उसके काम आएगी। वो अपने जीवन में अपनी हर इच्छा को पूरी करेगा लगभग। तो ये भी भाग्य रेखा का एक अति शुभ लक्षण है। ऐसे व्यक्तियों के पास में धन की जीवन पर्यंत तक कमी नहीं होती। अब बात करते हैं आगे की स्थिति की। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा कुछ यहाँ से निकली और आपकी मस्तिष्क रेखा पे जाके ये एकाएक यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई भाग्य रेखा आपकी। तो ऐसी अवस्था में ये कहा जाएगा कि शुरू में व्यक्ति ने काम किया, कम उम्र में ही ऐसे में देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपनी कम उम्र में काम करने लग जाता है। तो व्यक्ति अपनी छोटी उम्र में काम करने लग जाएगा। शुरू में उसने अच्छा काम किया, अपनी मेहनत से पैसे भी कमाए, लेकिन बाद में जाके व्यक्ति ने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया कि जिसके कारण उसका काम धंधा चेंज हो जाता है या फिर काम धंधा बंद हो गया। नौकरी करता था यदि व्यक्ति, तो वो नौकरी उसकी छूट गई। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णय के कारण अपना नुकसान कर बैठता है यदि ऐसी भाग्य रेखा है तो। अब अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से चल रही है, थोड़ी सी यहाँ पे आई, थोड़ी सी यहाँ पे आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पे आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पे आ रही है। तो ऐसे में कहा जाएगा जिन जिन स्थानों पे ये भाग्य रेखा गायब हो रही है, यहाँ पे गायब हो रही है, यहाँ पे गायब हो रही है आपकी, और यहाँ पे गायब हो रही है। तो जिन जिन स्थानों पे ये भाग्य रेखा गायब हो रही है
वो वर्ष व्यक्ति के लिए थोड़े से बेकार से साबित होंगे अन्य वर्षों की अपेक्षा। एक व्यक्ति ने काम शुरू किया, मान लीजिए वो काम धंधा उसका 5-6 साल चला, फिर से बंद हो गया, फिर वो थोड़े दिन घर बैठ गया, फिर से उसने कोई नया काम किया या फिर नई नौकरी पकड़ी, फिर से उसने 2-4 साल काम किया, फिर से वो काम धंधा बंद हो गया। तो भाग्य रेखा जब भी टूट टूट कर चलती है तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रकार की। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस तरीके से घूमती हुई भाग्य रेखा चलती है। तो जिस स्थान पे भाग्य रेखा सीधी है उस स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सा अधिक मात्रा में लाभ होगा, और जिस एज में जाके ये भाग्य रेखा घूम रही है उस स्थिति में व्यक्ति को कम लाभ होगा। ठीक है, ये रेखा बताती है आपके इस चीज़ को। अब आगे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये मैं आपको समझाने के लिए इसको मोटी बना रहा हूँ थोड़ी सी। भाग्य रेखा एक सुई की नोक की तरह होगी। जितनी पतली भाग्य रेखा हाथ में होगी उतना अच्छा फायदा व्यक्ति को देगी। मोटी और खंडित रेखाएं कभी भी शुभ नहीं कही गई हैं सामुद्रिक शास्त्रों के हिसाब से। अब मिलते हैं किसी अगली कड़ी में और आपसे बात करेंगे भाग्य रेखा के अन्य प्रकारों की, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।